अपने को जैसा आगम में बताया है उसको यदि हम आचरण करते हैं तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। विपरीत बुद्धि वाला है उससे कैसे करें हम विवाह? तो आपको अपनी सीमा तक प्रयास करना चाहिए। जब लगता है कि वो हमारी बात स्वीकार ही नहीं करता और हम कोई गलत बात नहीं बोलते हैं तो फिर अपने को चुप हो जाना चाहिए। ज़्यादा अपने को लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहावत यही है, मूर्ख भैंस के आगे बीन बजाना ठीक नहीं, वो हटेगी नहीं। उसी प्रकार से जो विपरीत बुद्धि है जान करके भी अनजान बनता है, सुनता नहीं है, सुनकर अनसुनी करता है तो मातदस्त हो जाओ। और कभी कभी ये भी होता है, सुनो, बोलने की अपेक्षा से मौन होने में भी व्यक्ति को शिक्षा मिलती है। अपने को अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना है। कुछ बोलना है, पड़ोसी से बोलना है, परिवार के व्यक्ति से बोलना है, एक धीरे से एक सीमा तक बोल दो। ज़्यादा बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। एक प्रसंग याद आगे सुनाता हूँ आपके लिए। पति पत्नी का प्रसंग है, सुनिएगा आप। पति रोज पत्नी को मारता था, खुराक थी, भोजन करे नहीं करे पत्नी को तो मारना, दो पांच डंडे तो मारना ही मारना आ रहा हूँ। और पत्नी भी सहन करती थी, क्या करूँ, क्योंकि भारतीय परंपरा में तलाक नहीं होता है, अच्छे परिवार में दूसरा विवाह नहीं होता है। अब जैसा भी ये माता पिता ने जिसके साथ मुझे जीवन दिया है, रहो अच्छे से। अब एक दिन पता नहीं दिमाग में क्या आया, पत्नी सोचती है अपन पहले ऐसा कर बंटवारा कर लेते हैं। किसका बंटवारा? अपने अपने काम का बंटवारा कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अतिक्रमण करती हूँ। तो पत्नी ने सोच लिया मेरे पति का काम खेती करने का है, हल चलाने का है, और मेरा काम पानी भरने का है, रोटी बनाने का है, चकिया चलाने का है। अब उसने समझ लिया मेरा काम तो पानी भरने का, चकिया चलाने का, रोटी बनाने का है। सही ना? पति का काम क्या है बेटा? बोलो। खेती करने का, हल चलाने का है, बस। कसम काली मुझे इनके क्षेत्र में बात ही नहीं करना। अब 7-8 दिन हो गए, पत्नी ने ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया कि पति कुपित हो सके और पिटाई कर सके। आप लोग भी बहाना नहीं मिलेगा तो कैसे करोगे बताओ? कुछ बहाना तो मिले। बिना मुद्दे के तो लोकसभा विधानसभा में भी कुछ नहीं बोल पाते, घर में क्या बोलोगे तुम? तो उसने एक रास्ता निकाला। क्या निकाला? इस पत्नी को खेत पे बुलाओ, कहा सुनो मैं जल्दी जा रहा हूँ, रोटी लेके आना और पानी लेके आना। ठीक है, जैसे आप कहो। और वो अपनी पोटली में रोटी बना के 10-15, तुम जैसे थोड़ी 1.5 रोटी खाते हो, 10-15 रोटी रख करके, सब्जी रख करके कपड़े में बांध के हाथ में वो एक मटकी सिर पे पानी की ले गई। और जैसे ही उसने देखा पत्नी आ रही है तो उसने जल्दी से अपने हल के दोनों बेलों को ऐसे जोते हुए था, उसको ऐसे कर दिए, अपनी तरफ सींग कर लिए, पूंछ पीछे कर दी, आगे कर दी। आओ वो आई, उसने देखा ये पति क्या कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सींग आगे कर लिए और सींग उसने मतलब सामने कर लिया अपने, और पीछे उसने पूंछ कर दी। लगा कि पति पागल तो है नहीं, इतने वर्षों से खेती कर रहा है, कोई इसमें षड्यंत्र है, लगता है इसे मारने का मौका नहीं मिला है, इसलिए इसने चाल चली है कि मैं कुछ बोलूँगी जो मुझे मारेगा। क्या करना है? मेरा काम रोटी बनाने का, पानी भरने का, चकिया चलाने का, इनका काम खेती करने का, हल चलाने का। अभी उल्टे बेल जोते हैं चाहे सीधे जोते, ये जाने का काम जाने। सुनो जी, ये रोटियां रखिए और ये पानी रखा, मैं चलती हूँ, घर में काम करना है। समझ में आ गया? तो पति के साथ क्यों, इधर तो सुनो तो, मैंने उल्टे बेल जोते थे तो कुछ बोला नहीं। स्वामी जी आपका काम खेती करने का, मेरा काम घर में रोटी बनाने का, आपका काम आप करो, मेरा मैं करूं,
झगड़ा शांत हो गया अपने आप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा हो तो उपयोग कर लेना अगली शंका।